एक रशियन सबमरीन को बनाने का खर्च कितना है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसका कोई एक आम जवाब नहीं है, क्योंकि हर सबमरीन अपनी टेक्नोलॉजी, साइज और पर्पस में अलग होती है। मोटे तौर पर रशियन सबमरीन्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और इन दोनों की लागत में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक देश की मिलिट्री और इंजीनियरिंग शक्ति का प्रतीक है, जिसमें अरबों डॉलर और कई सालों की मेहनत लगती है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महंगी और ताकतवर कैटेगरी की, यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। रशिया की सबसे मॉडर्न स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जैसे कि बोरेई क्लास, को बनाने का खर्च अनुमानित तौर पर 1 अरब 500 करोड़ से लेकर 2 अरब अमेरिकी डॉलर्स या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इन सबमरीन्स का काम दुश्मन के बेहद करीब जाकर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करना होता है। वहीं यासेन क्लास की अटैक सबमरीन्स, जो क्रूज मिसाइल से लैस होती हैं और दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों को निशाना बनाती है, उनकी लागत भी लगभग 1 अरब 50 करोड़ के आसपास आती है। इनमें लगा न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो उन्हें महीनों तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इनके खर्चे को और भी बढ़ा देती है। इसके बाद आती हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स के मुकाबले सस्ती होती हैं। रशिया की मशहूर किलो क्लास, जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है क्योंकि यह बेहद साइलेंट होती है, इसकी लागत लगभग 300 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर्स के बीच आती है। यह सबमरीन्स आकार में छोटी होती हैं और इनका इस्तेमाल आमतौर पर कोस्टल डिफेंस और रीजनल सर्विलांस के लिए किया जाता है। इन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है, इसलिए यह न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरह लंबे मिशन पर नहीं जा सकती। लेकिन इनकी साइलेंट रहने की काबिलियत इन्हें शैलो वाटर्स, यानी कम गहरे पानी में बेहद खतरनाक बना देती है। लेकिन सबमरीन बनाने का खर्च सिर्फ उसके स्टिकर प्राइस तक सीमित नहीं होता। असल खर्च इसके पूरे लाइफ साइकिल कॉस्ट में छिपा होता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) का खर्च शामिल है, जिसमें सबमरीन को डिजाइन करने में अरबों डॉलर लग जाते हैं। बाद सबमरीन की रेगुलर मेंटेनेंस, समय समय पर होने वाले अपग्रेड्स और न्यूक्लियर रिएक्टर की रीफ्यूलिंग एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला खर्च है। क्रू की स्पेशल ट्रेनिंग, उनकी सैलरी और सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे टॉर्पीडो और मिसाइल्स की लागत भी अलग से जोड़नी पड़ती है। एक सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए जमीन पर भी खास तरह के नेवल बेस और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसका खर्च भी अलग होता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक रशियन सबमरीन को बनाना और उसे सर्विस में रखना एक बेइंतहा महंगा सौदा है। यह सिर्फ लोहे और टेक्नोलॉजी का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक देश की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी और आर्थिक ताकत का जीता जागता सबूत है। चाहे वह 300 मिलियन डॉलर की किलो क्लास हो या 2 बिलियन डॉलर की बोरेई क्लास, हर सबमरीन समंदर की गहराइयों में रशिया की शक्ति और प्रभुता का एक साइलेंट लेकिन मजबूत संदेश देती है, जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू में भी अनमोल होती है। अगर रूस की सबसे ताकतवर सबमरीन की बात करें, तो इसी पावर का एक जीता जागता सिंबल थी उनकी टाइफून क्लास की सबमरीन, जिसका लीड शिप था TK-208 डिमित्री डोंस्कॉय। यह सिर्फ एक सबमरीन नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ और बाद में रूस के नेवल इंजीनियरिंग का सबसे महंगा और विशाल प्रोजेक्ट माना जाता है। इसको बनाने में उस वक्त पानी की तरह पैसा बहाया गया, जिसके चलते यह इतिहास की सबसे कॉस्टली सबमरीन्स में से एक बन गई। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह आज तक बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। यह एक चलता फिरता अंडर वाटर किला था, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस सबमरीन की बनावट ही इसके महंगे होने की सबसे बड़ी वजह थी। इसमें एक नहीं, बल्कि 2 अलग अलग प्रेशर हल्स एक बड़े आउटर हल के अंदर फिट किए गए थे। यह यूनिक डिजाइन इसको बेहद मजबूत बनाता था, इतना मजबूत कि यह आर्कटिक की मोटी बर्फ की चादर को तोड़कर सतह पर आ सकती थी।
इसके हल्स को बनाने में टाइटेनियम जैसे महंगे धातु का इस्तेमाल हुआ, जो इसकी कॉस्ट को आसमान पर ले गया। इसका मकसद साफ था, दुश्मन के हमले से बचना और किसी भी हालत में अपने मिशन को अंजाम देना। यह सिर्फ एक जंग का हथियार नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग का चमत्कार थी, जिसे समंदर की गहराइयों में राज करने के लिए बनाया गया था। डिमिट्री डोंस्कॉय की असली ताकत इसके अंदर रखे अस्त्र थे। यह सबमरीन 20 R-29 रिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जाने के लिए डिजाइन की गई थी, जिनमें से हर मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती थी। यानी कि यह एक अकेली सबमरीन समंदर के नीचे से ही दुनिया के कई शहरों को तबाह करने की क्षमता रखती थी, जिसका खौफ दुश्मन देशों में साफ महसूस किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि इस मौत के सामान के अंदर इसके 160 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के लिए एक छोटा मोटा शहर बसाया गया था। अपने प्राइमरी मिशन के बाद भी डिमिट्री डोंस्कॉय ने रशियन नेवी की काफी सेवा की। जब इसके पुराने मिसाइल्स रिटायर हो गए तो इसे स्क्रैप करने के बजाय एक टेस्ट प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया। एक तरह से इसने अपने बाद आने वाली सबमरीन्स के लिए एक गुरु का काम किया। आखिरकार लगभग 40 साल की सर्विस के बाद इस समुद्री शहंशाह को 2023 में डीकमीशन कर दिया गया। इसके साथ ही सबमरीन इतिहास के एक शानदार और सबसे महंगे अध्याय का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें